आज का हमारा टॉपिक है महाराणा प्रताप। पिछला वीडियो था हमारा राणा सांगा पे और यह आज का जो वीडियो हुआ है महाराणा प्रताप पर है। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में हुआ। पिता का नाम उदय सिंह व माता का नाम जयवंताबाई था। प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। वह अपनी माता का इकलौता पुत्र था। प्रताप के बचपन का जीवन कुंभलगढ़ में ही व्यतीत हुआ। राणा उदय सिंह अपनी रानी भटियाणी के प्रभाव में आकर प्रताप की जगह जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना दिए। सोनग्रा अखिराज ने जगमाल को गद्दी से हटाकर प्रताप को गद्दी पर बैठाया। कृष्णदास ने प्रताप की कमर में राजकीय तलवार बांधी। इस प्रकार महाराणा प्रताप 28 फरवरी 1572 ईस्वी में गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ। इससे जगमाल नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया तथा आजीवन मेवाड़ का शत्रु बना रहा। 1583 ईस्वी में दत्तानी यानी सिरोही के युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। 1572 ईस्वी तक सभी राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए 1573 ईस्वी से 1573 ईस्वी के बीच 4 शिफ्ट मंडल भेजे। यानी जो अकबर महान थे वैसे उनकी नीतियाँ काफ़ी हद तक सही थी और शायद इसी वजह से जो राजपूत राजा थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने 1572 ईस्वी से लेकर 1573 ईस्वी के बीच में 4 शिष्ट मंडल भेजे, लेकिन वे प्रताप को अपने अधीन लाने में असफल रहे। फिर है 1572 ईस्वी में दरबारी जलाल खां को भेजा। वह महाराणा प्रताप को आत्मसमर्पण करवाने में असफल रहा। फिर जून 1572 ईस्वी में आमेर के राजकुमार मानसिंह को भेजा। राणा को अकबर की अधीनता स्वीकार करने में वह भी असफल रहा। सितंबर 1573 में राजा भगवंत दास को भेजा, लेकिन वे भी असफल रहे। दिसंबर 1573 ईस्वी में तोडरमल को भेजा, लेकिन वह भी असफल रहा। अंत में अकबर ने युद्ध के माध्यम से महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई तथा मानसिंह व आसफ खां को मुख्य सेनापति बनाकर भेजा। हल्दीघाटी के युद्ध की रणनीति अकबर के किले अजमेर में बनाई गई तथा प्रमुख सेनापति मानसिंह व आसफ खां को नियुक्त किया गया। हल्दीघाटी का युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी में हुआ। कर्नल टॉड ने इसे थर्मापोली का युद्ध कहा। इस युद्ध को कुछ इतिहासकार कमनौर का गोगुंदा व बनास का युद्ध भी कहते हैं। 21 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ व मुगल सेना में घमासान युद्ध हुआ। पहले मुगल सेना हार रही थी, लेकिन मुगल सेना के नेता मेहतर खां ने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला दी। देखिए, इसमें हो सकता है प्रताप की इसमें हार न हुई होती यदि मेहतर खां अकबर के आने की झूठी अफवाह न फैलाया होता। तो उसकी जैसे आने की झूठी अफवाह जब फैलाई गई तो जो मुग़ल सैनिक थे उनमें क्या आ गया, जोश आ गया और जोश आने से हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा के साथ हकीम का सूरी भी थे। हकीम का सूरी महाराणा प्रताप के एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। इनका मकबरा हमनौर जो कि उदयपुर में बनवाया गया और मुंतखब उफ तारीफ बंदाइयों ने इस रचना में हल्दीघाटी के युद्ध का वर्णन किया है तथा हल्दीघाटी को गोगुंदा का युद्ध भी कहा है। इस ग्रंथ में बंदायूनी ने महाराणा प्रताप को राजस्थान का महानतम सुल्तान कहा है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो गया। राणा प्रताप युद्ध से निकल गए। राव झाला पीदा राजतिलक को धारण कर अंतिम दम तक मुगलों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। निसंदेह मुगल सैनिकों ने इसे जिहाद भी माना। अमर काव्य वंशावली तथा राज प्रशस्ति के रचयिता रणछोड़ भट्ट के अनुसार महाराणा प्रताप की युद्ध से बच निकलने के बाद उनके भाई
शक्ति सिंह से भेंट हुई। मानसिंह सोनेग्राल महाराणा प्रताप का मामा एवं जालोर के शासक कान्हड़ देव के अनुज मालदेव का वंशज था। इन्होंने राणा प्रताप की ओर से युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं अंत में वो भी शहीद हो गए। अब है कान्हा व कल्ला महाराणा के अनुज युद्ध में शहीद हुए। शक्ति सिंह, इनका जन्म महाराणा उदय सिंह की सोलन की रानी सजनाबाई से हुआ। ये महाराणा प्रताप का अनुज था। महाराणा उदय सिंह से नाराज होकर शक्ति सिंह चित्तौड़ का परित्याग कर अकबर की सेवा में धौलपुर चला गया, परंतु वह वहाँ स्थिर नहीं रहा। हल्दीघाटी के युद्ध में शक्ति सिंह ने प्रताप का सहयोग किया और इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। फिर है भामाशाह, इनका जन्म पाली जिले में हुआ। महाराणा प्रताप ने रामा महासाणिका की जगह उन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। भामाशाह ओसवाल के कांवड़िया शाखा में से थे। भामाशाह ने महाराणा प्रताप को आर्थिक संकट के समय इतना धन दिया जिससे वे 12 वर्षों तक सैन्य खर्च चला सकते थे। महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकालने में भामाशाह का प्रमुख योगदान रहा। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। इसे कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का कर्ण भी कहा है। अब झालावाड़ कौन थे? इन्होंने युद्ध में महाराणा सांगा को प्राण संकट में देखकर उनके सिर से राजकीय छत्र उतारकर अपने सिर पर धारण कर लिया, जिससे शत्रुओं ने उन्हें महाराणा प्रताप समझकर मार डाला। महाराणा प्रताप के प्राण बच गए। इस घटना का उल्लेख राजप्रशस्ति, अमर काव्यम, कुमार रासो, सगत रासो, प्राणाजीरी वंशावली व वंश भास्कर में किया गया है। इसके अतिरिक्त जेम्स टॉड, श्यामल दास मुंशी, देवी प्रसाद, बाबू रामनारायण दुगड़ जैसे इतिहासकारों ने भी उक्त घटना को स्वीकार किया। अब है झाला मानसिंह। पहले हमने जाना झाला पिता के बारे में। झाला मानसिंह कौन थे? झाला अज्जा के भाई सज्जा के वंशज मानसिंह ने हल्दीघाटी के युद्ध में प्राणोत्सर्ग किया और महाराणा प्रताप की मुगल विरोधी नीतियों एवं गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अकबर ने 15 दिसंबर 1578 को शहबाज खां, गाजी खां, मोहम्मद हुसैन, तैमूर बख्शी, मिर्जादा अली खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा। 1905 ईस्वी में द्विजेंद्र लाल ने प्रताप सिंह नामक नाटक प्रकाशित किया। अकबर निरंतर 1576 से 1585 ईस्वी तक श्रेष्ठ सेनापति भेजता रहा, लेकिन कोई भी महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में सफल नहीं हो पाया। महाराणा प्रताप ने लूणा चामुंडिया को परास्त कर 1585 ईस्वी में चामुंड को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ प्रताप ने अपने महल बनवाए तथा चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया। प्रताप ने अपने अंतिम दिन यहीं बिताए। प्रताप के अंतिम 12 वर्ष शांति प्रिय रहे। 19 जनवरी 1997 ईस्वी को प्रताप इस दुनिया से विदा हो गए। चावण से 1.5 मील दूर बांडोली गांव में प्रताप का दाह संस्कार किया गया। स्मृति में एक स्मारक भी बनवाया गया जो आज भी विद्यमान है, जो कि उदयपुर जिले में है। अकबर का दरबारी इतिहासकार बंदायूं हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना के साथ था। 1582 ईस्वी में दिवेर में महाराणा प्रताप ने मुगलों को पराजित किया। टॉड ने इसे मेवाड़ मैराथन कहा है। अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को कन्नौज का युद्ध तथा बंदायूं ने गोविंदा के युद्ध के नाम से इसे पुकारा है। अब है राव जोधा। राव जोधा कौन थे? रणमल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र राव जोधा बना। जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया तथा मेवाड़, मारवाड़ वैमनस्य को कम किया। अब राव जोधा ने 1459 ईस्वी में अपनी राजधानी जोधपुर में स्थापित की। राव जोधा ने ही 1459 ईस्वी में जोधपुर राज्य की नींव रखी तथा मयूरध्वज गढ़ का निर्माण करवाया, जो आगे चलकर मेहरानगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी नींव का पत्थर करणी माता ने रखा।
करणी माता ने रखा। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में दो किंवदंतियाँ हैं। इस दुर्ग की नींव रखने से पहले मेहर नाम के व्यक्ति की बलि चढ़ाई गई, जो कि मेहरानगढ़ का जो ध्वज है दुर्ग, उसके बारे में है ऐसे कुछ कि जो मेहर नाम का जो कोई व्यक्ति था उसकी बलि चढ़ाई गई तथा दूसरा इसका आकार है जो मयूर के पंख जैसा होने के कारण इसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। दूसरा मेहरानगढ़, दो नामों से इसको जाना जाता है। 1489 ईस्वी में राव जोधा की मृत्यु हो गई। मंडोर को जीतने के बाद उसने अपना साम्राज्य मेड़ता, फलोदी, पोखरण, भाद्राजून, सोजत, जेतारण, शिवगढ़, शिवाना आदि क्षेत्रों तक फैलाया। जोधा के उत्तराधिकारी क्रमशः राव सातकल तथा राव सूजा भी हुए। फिर है राव मालदेव। मालदेव ने 1531 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक मारवाड़ पर शासन किया। मारवाड़ के इतिहास में उसका उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना कि मेवाड़ में सांगा व प्रताप का था। मालदेव को समकालीन फारसी इतिहासकार ने हशमत वाला शासक कहा है। इसका शाब्दिक अर्थ है शक्तिशाली। मालदेव के समय बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं बना, जो निर्बल अयोग्य शासक था। हुमायूं शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी में बिलग्राम की लड़ाई लड़ी और 1540 में परास्त हो गया तथा दिल्ली आगरा पर अफगानों का अधिकार हो गया। अब मालदेव ने रावल लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों से अधिक समय तक मेल नहीं रहा। मालदेव ने उमादे को जोधपुर में रखने की बजाय अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रहने को भेज दिया। उमादे को मारवाड़ में किसको देखो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम में, रूठी रानी के नाम से किसको जाना जाता है? उमादे को मारवाड़ में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। शेरशाह ने जब अजमेर पर आक्रमण किया तब मालदेव ने रानी को अजमेर से लाने के लिए ईश्वरदास को भेजा। इससे अन्य रानियों ने चिंतित होकर आशा नामक बारहट को भेजा, जिससे ऐसा दोहा सुनाया कि रानी का स्वाभिमान जाग गया और वह मालदेव के पास नहीं गई। उमादे ने मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम को गोद ले लिया। उमादे ने अपना शेष जीवन अपने दत्तक पुत्र राम के साथ गुरौज में काट दिया। जब मालदेव का देहांत हुआ तो वह भी सती हो गए। अब मालदेव की चरम सीमा 1542 ईस्वी तक रही।